बात की, जब भी S&P 500 में 20% से ज़्यादा की गिरावट एक क्वार्टर में आती है, उसके बाद गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। हमने डॉट कॉम बबल की बातचीत की, उस दौरान भी बाजार में भारी गिरावट आई थी, 50% तक बाजार टूटे थे और गोल्ड में ज़बरदस्त रिटर्न। फिर सब प्राइम क्राइसिस के दौरान 2008 में भी उस तरह की गिरावट इक्विटी में आई और फिर ज़बरदस्त तेज़ी सोने में, और फिर हमने कोरोना में भी वही देखा। और इस बार हम जनवरी से मार्च के ही क्वार्टर में गोल्ड में जबरदस्त तेजी देख चुके हैं। क्या इसके बाद भी स्टीम बचा है गोल्ड में, फिर उतनी ही तेजी और यहां से देगा गोल्ड? जब से जब मीन्स के सब प्राइम क्राइसिस हुए या जब मीन्स कोविड क्राइसिस थे, ऑयल एम्बार्गो था, इस सारे सिचुएशन में जो मार्केट में पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था और अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। इस हिसाब से जो भी मार्केट में अभी तक गोल्ड हो या इक्विटीज हो, इसमें ज्यादातर रिएक्शन देखा गया है। मीन्स के रिएक्शन ये पहली बार हुआ है। आप देखें तो जब यूएस के इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद सबको ऐसा था कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आएगी, हालांकि गोल्ड ऊपर ही रहा। लास्ट मोमेंटम तक गोल्ड ने एक अच्छी रैली दिखाई एंड पर्टिकुलर सबका ऐसा मानना था कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा। इसके सामने डॉलर इंडेक्स साउथवर्ड डायरेक्शन में गया। आई थिंक मार्केट ने फॉरवर्ड लुकिंग ये अप्रोच रखा था और ये टैरिफ की फियर की वजह से, अगर आप सबसे ज्यादा कोई इंडिकेटिव मार्केट होता है तो अभी ये यूएस फॉरेक्स बॉन्ड मार्केट एंड उसका डॉलर इंडेक्स। तो आई थिंक ये मोमेंटम पहले से ही क्लियर थे कि जिस हिसाब से गोल्ड चल रहा है शायद फंडामेंटल इतने पैरेलल नहीं चल रहे। बट लास्ट में जो जब रियलाइज हुआ, जब ये टैरिफ आया, टैरिफ का लिस्ट आया और रेसिप्रोकल आया, उसके बाद मार्केट ने उसको मीन्स के कॉन्ट्रा पोजिशन ली, क्योंकि पहले मार्केट ने ऑलरेडी स्टैंड ले ली थी कि आगे जाके ये होने वाला है। सेकंड, इक्विटीज में भी लास्ट टाइम जब कोविड के क्राइसिस या सब प्राइम क्राइसिस हुए तब करेक्शन था वो, उसके बाद इवेंट के बाद बहुत स्टीप करेक्शन था। हालांकि इस टाइम पहले से ही S&P देखे या आप डाउ जोन्स देखे या नास्टेक, सब में अच्छा करेक्शन, हेल्थी करेक्शन एंड 20% से ज्यादा वाला करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कई हद तक मार्केट ये फैक्टर इन कर चुका है। बट आगे जाके जो फैक्टर इन नहीं किया है वो है कि रिसेशन कब से रिज्यूम होगा। आगे जब जब मंदी आई वो रिसेशन के टाइम या उसके बाद में आई। अभी जो मंदी आई वो पहले ही, रिसेशन के पहले इक्विटीज ने मंदी ले ली। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी भी प्रोटेक्टिव है। अभी भी जो करेक्शन है एक मंथ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है, जब इक्विटीज में इतना करेक्शन आया, उसके क्रिप्टो में इतना करेक्शन आया, तो शायद मार्जिन कॉल्स को फुलफिल करने के लिए और साथ में जो कॉमेक्स में बड़ी डिलीवरी है उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है। बट ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि आगे अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखे तो शायद थर्ड क्वार्टर मीन्स के जो कैलेंडर ईयर का है उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं एंड साल अंत होते होते फिर से जो हमने टारगेट दिए वो अचीव हो सकते हैं। रेनिशा जी, एक मेरा सवाल आपसे होगा, अप्रैल और मई महीने में अप्रैल का लोअर लेवल आप नीचे में कहां तक जाते देख रही हैं? आप टेक्निकल्स भी अच्छे से समझती हैं, और ऊपर के लेवल क्या देखती है? 2 महीनों के सिर्फ बता दीजिए, अप्रैल और मई में। नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करें तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में $2,900 तक हम गिरावट को जाते हुए देख सकते हैं, अगर $3,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो ऑलमोस्ट MCX पे ये लेवल्स रहेंगे। 88,000 अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो 85,000 मैक्सिमम डाउन साइड लग रहा है। एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है अगर $3,100 के ऊपर वापस प्राइसेस स्टार्ट होती है बढ़ना, अगर अनसर्टेनिटी फिर से स्टार्ट होती है, जो नेगोशिएशन जिस तरह से यूएस चाइना में आने वाले दिनों में होने वाले हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहते हैं, और ग्रेजुअली जो नंबर्स पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है फिर से शायद गोल्ड $3,100 के ऊपर सस्टेन करेगा एंड देन हम शायद फिर से प्रीवियस हाइस को भी टच होते हुए देखें जो $3,200 है। तो फिर से अपसाइड में मैं देख रही हूँ कि 92,000 तक के भी लेवल्स MCX पे देखे जा सकते हैं। जिस तरह से ये टैरिफ्स लगे हैं, इसका जो है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट प्राइसेस पे तो आ ही गया है, बट इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स जो है ग्रेजुअली आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिटियोरेट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं यूएस के, या मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आ रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं कि आगे चल के ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, जीडीपी काफी नीचे आ सकता है एंड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है टैरिफ्स के कारण, क्योंकि काफी सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं एंड काफी मैन्युफैक्चरिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के डेफिसिट्स के काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आगे चल के जो इकोनॉमिक सिनारियो जो आने वाला है वो लग रहा है स्टैगफ्लेशन की तरफ हम जाने वाले हैं। इस वजह से ओवरऑल प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगी।
डाउन साइड में $2900, अप साइड में फिर से मैं देख रही हूँ $3200। तो एवरी डिप्स पे मेरी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन ही है। चलिए, तो गोल्ड की बात हो गई है, अब चांदी की बातचीत कर लेते हैं। चांदी पे भी हमने पोल किया था और यही दो सवाल